हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं और यह है क्वथनांक में उन्नयन, जो कि हर साल पेपर में आता ही है। इसका डिफिनीशन पूछा जाता है और इसके फार्मूला पर भी न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं और जैसा डिफिनीशन आज मैं आपको बताऊंगा ऐसा कहीं पर आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप इसका नोट्स चाहते हैं कि आपको मिल जाए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जा करके लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जितना भी चीज यहाँ आपको पढ़ाया जाएगा सभी का नोट्स आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, तो इसका लिखना है आपको कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। मतलब अगर हम क्या कर लेते हैं, बीकर में कोई शुद्ध विलायक ले लेते हैं, यानी जल को ले लेते हैं और उस जल में अगर हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिला देते हैं तो उसका जो क्वथनांक होगा वो पहले से बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी घटना को क्या कहा जाता है, तो क्वथनांक का उन्नयन कहा जाता है। उन्नयन का मतलब बढ़ना होता है। तो पहले जो क्वथनांक था, अगर उसमें हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ को जैसे ही मिला देंगे तो उसका क्वथनांक क्या होता है, पहले से बढ़ जाता है। तो वही क्या कहलाता है, क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है और इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसे डेल्टा टीबी से व्यक्त करते हैं। माना शुद्ध विलायक का क्वथनांक टी मान लेते हैं, यानी कैपिटल टी। अगर हमारा शुद्ध विलायक का क्वथनांक कैपिटल टी है तथा विलयन का जो क्वथनांक है बराबर टी एफ है। ठीक है, तो क्वथनांक में उन्नयन कितना हो जाएगा, तो विलयन के क्वथनांक में से अगर हम विलायक का क्वथनांक माइनस कर देंगे तो वही क्या कहलाता है, क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। तो विलयन का क्वथनांक टीएस था और टीएस में से शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक टी है अगर उसको माइनस कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा, क्वथनांक में उन्नयन कहलाएगा। ठीक है, नोट में एक पॉइंट आपको याद रखना है कि विलायक के क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, यानी ये जो क्वथनांक में उन्नयन है यह मोललता के समानुपाती होता है। यहीं से फार्मूला बनेगा। ठीक है, जो क्वथनांक में उन्नयन होता है वह मोललता के समानुपाती होता है। मतलब टी एस माइनस टी जो होगा वह समानुपाती किसके होगा, तो मोललता के समानुपाती होगा और मोललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो टी एस माइनस टी जो होगा वह समानुपाती होगा स्मॉल एम के। तो डेल्टा टीबी इसको कहा जाएगा, टी एस माइनस टी को ही क्या कहा जाएगा, डेल्टा टीबी। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि डेल्टा टीबी से व्यक्त करते हैं क्वथनांक में उन्नयन को। क्वथनांक में उन्नयन कितना मिला था, टी एस माइनस टी, यही क्या कहलाएगा, डेल्टा टीबी कहलाएगा। तो डेल्टा टीबी भी क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा स्मॉल एम के। और समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तो एक नियतांक आ जाता है। तो डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा, एक नियतांक आ जाएगा केबी, इंटू में दिया है एम। जहां पर केबी क्या है, तो केबी मोलल उन्नयन स्थिरांक है। ठीक है, पता होना चाहिए। जहां पर केबी क्या है, तो एक मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है और मोलल उन्नयन स्थिरांक का भी परिभाषा आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक को केबी से प्रदर्शित करते हैं और इसका परिभाषा क्या होता है, तो जब हम 1 केजी विलायक में किसी विलेय का 1 मोल घोलने पर विलायक के क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे ही क्या कहा जाता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। अगर हम क्या कर लेते हैं, 1 केजी विलायक ले लेते हैं और अगर उस 1 केजी विलायक में विलेय का 1 मोल अगर उसमें हम घोलते हैं तो विलायक के क्वथनांक में जितनी भी वृद्धि होगी वही क्या कहलाएगा, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी परिभाषा बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इसे केबी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक याद होना चाहिए क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। इसका मात्रक क्या होता है, तो केल्विन किग्रा प्रति मोल होता है। क्या होता है, केल्विन किग्रा प्रति मोल होता है। अब आपको फार्मूला याद रखना है डेल्टा टीबी का, जो कि है क्वथनांक में उन्नयन, और इसी फार्मूले पर हर साल क्वेश्चन बनता है। अगले वीडियो में मैं आपको इस फार्मूले पर क्वेश्चन भी बताऊंगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं आपको इस पर आधारित क्वेश्चंस बताने वाला हूं और जितना आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते हैं, तो इसका यही कारण है, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा। तो डेल्टा टीबी बराबर होता है 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल डब्ल्यू बटे
स्मॉल m गुणे कैपिटल W। अब ये सब चीजें क्या होती हैं, तो यहाँ पर लिखा गया है, जहां स्मॉल m क्या है तो विलेय का अणु भार है, kb क्या है तो अभी मैंने आपको बताया मोलल उन्नयन स्थिरांक है, स्मॉल w क्या है तो विलेय का भार है, डेल्टा टीबी क्या है तो क्वथनांक में उन्नयन, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, और कैपिटल W क्या है तो यह विलायक का भार है। तो ये इतनी चीजें अगर आपको पता रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, क्वथनांक में उन्नयन को निकाल सकते हैं। और इस फार्मूले पर भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और ये फार्मूला भी आपको पूछता है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि कौन सा फार्मूला सही है, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यही होता है क्वथनांक में उन्नयन। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, उसके बाद मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, और साथ में इसका फार्मूला क्या होता है। और अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।